नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये आज की टाइम हो गया 5:15 हो गए। करेक्ट, 5:15 हो गए। ये आज की कैंडल बनी है। मतलब एक ही दिन में ब्रेकआउट भी दे दिया और टारगेट सा भी दे दिया। ठीक है, क्योंकि 200 पॉइंट का तो ये क्या, तो 200-300 पॉइंट की तो रेंज थी। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, ये 1680 का जो मैं टारगेट देता था। ठीक है, वो इस बेसिस पे निकाल के देता था, क्लोजिंग बेसिस, भाई ये 200 पॉइंट तो यहाँ से ऊपर जाएगा, पर इसने मौका भी नहीं दिया आज। ठीक है, ब्रेकआउट लेके उभरने का। तो दोस्तों एक बार पिछले ये देखते हैं। अब 30 जुलाई, ठीक है, उस शाम को मैं वीडियो बना रहा था और मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अगले वीक में रेंज टूट जाएगी। ये मैं अपनी ईएमए की स्टडी पे हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सुनिए मैं एक बार मैं क्या कर रहा था। कुछ नहीं हो रहा है, पिछले 2 महीने से यही हो रहा है। तो आप भी समझ जाइए, ऐसे मार्केट को प्रेडिक्ट करना दोस्तों इतना आसान नहीं है। ठीक है, ऐसे मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मेरा एक व्यू है, एज पर वेव एनालिसिस, एज पर पैटर्न, कि भैया एक अपसाइड पेंडिंग है, तो बाई ऑन डिप्स को जारी रखो, बाई ऑन डिप्स को मत बंद करो। ठीक है, और उस बाई ऑन डिप से मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये करेक्शन होके एक ऐसे अपसाइड पेंडिंग है जिसका एसएल हो गया है। ये दोस्तों मैं आपको 2 महीने से बता रहा था। ठीक है, पिछले 1.5-2 महीने से बता रहा था, ये करेक्शन चल रही है। हाँ, करेक्शन बहुत लंबी चल रही, इसमें मैं कोई शक, और मैं आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट कि ये आज ऊपर चला गया। ठीक है भाई, कोई कोई भी नहीं बता सकता था कि ये 3 अगस्त का दिन होगा जिस दिन ये ऊपर चला गया। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको, पर भैया ऑलवेज आई वुड लाइक टू टेक क्रेडिट ऑफ दिस थिंग, कि मैं आपको हमेशा बोलता था दोस्तों, जब भी नीचे मिले वहां पे बाई करना है, वहां पे बाई करना है, वहां पे बाई करना है। और ऊपर की तरफ मिले तो करिए, आप प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट मत करिए। शॉर्ट करते हो तो इंट्राडे करिए। ठीक है, जो लेवल मिलते हैं इंट्राडे करिए। मैं कसम खा के बोलता हूं दोस्तों, पिछले 2 महीने में ना मैंने 1 या 2 बार पी लिए। ठीक है, वो भी अभी लास्ट के 1 हफ्ते में या 10 दिन में कभी ली होगी, जब बैंक निफ्टी नीचे 3490 को तोड़ के नीचे की तरफ चला जाता था, और वो भी 20 EMA के नीचे ट्रेड करने लग गया था। ये वाला, इस वाले एरिया में मैंने पी ली है। मैंने कभी भी 20 EMA से कभी ऊपर चलाओ, कभी कभी कोई पी नहीं ली। निफ्टी की तो ली नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी की ली 1-2 बार। ठीक है, और इस बार अगर 760 के नीचे टूट के जाता तो इस बार मैं निफ्टी की भी पी साइड लेता। ठीक है, बट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि भाई बाय ऑन डिप्स है मार्केट, और मार्केट को पी कैरी करके नहीं जाना जब तक 15,500 के नीचे क्लोज ना करना शुरू कर दे। ठीक है, और हमेशा आपको बोलता रहा शॉर्ट कैरी मत करो, यही और क्या बोलूंगा यार, तो कम से कम नुकसान तो नहीं। ठीक है, और यहां पे जब भी बाय किया है मैंने, तो जब भी बाय किया है मैं आपको सीधा बताता हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, यहाँ पे जब भी बाय किया, यहाँ पे आया तो कभी 4 लॉट बाय, मैं 4 या 6 से कभी ऊपर बाय नहीं करता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा मेरा फंड नहीं है इतना, और प्रॉफिट होके उस स्टॉक खरीदता रहता हूँ, और स्टॉक में भी बुकिंग करता रहता हूँ। दीपक नाइट्रेट मैंने होल्ड नहीं करके चला गया, वो चला गया 2000। ठीक है, बट मैंने 1300-1400 में निकाल दिया था उसको। टाटा एलेक्सी में 3200 पे निकाल चुका हूँ, वो जाएगा 10,000 जाएगा, मेरे को पता है। ठीक है, वहां पे मैं 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी ऐसे छोड़ के रख देता हूँ, बाकी बुक कर लिया भाई। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे मैं अगर 4 लॉट बाई करता था तो 2 बुक कर लेता था, 2 छोड़ देता था ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, और ये नीचे आता है तो फिर यहाँ डेफिनेटली लॉस बुक करता था, और पोजीशन बना लेता था। यहाँ पे जुलाई मंथ में पोजीशन बनाई, ये जून का निकाल के जुलाई में बनाई। जुलाई में फिर यहाँ बाई किया, ये यहां तक गया, फिर जब इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, एक ही दिन में यहाँ पे मैंने भी लॉस बुक किया, और उस पोजीशन को अगस्त में शिफ्ट किया। ठीक है, और जब नीचे बाई किया फिर ऊपर गया। ठीक है, तो नीचे 4 लॉट बाई 2 छोड़ देता था, 4 लॉट बाई 2 छोड़ दिए, 4 लॉट बाई 2 छोड़ दिए, उन 2 का हाफ हाफ लॉस बुक करता था। तो ये है, अगर आप निकाह करके बैठ जाओगे अपनी पोजीशन के साथ तो भाई बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है। और ये वाला भी मूव मैं कोई वो चौड़ा के नहीं बोल रहा कि मैंने सारा कैप्चर किया है यहाँ से, ठीक है। ये 15, हाँ बाई जरूर किया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाई जरूर किया और यहाँ पे पूरे प्रॉफिट बुक कर लिए थे कल ही। और वीडियो में टेलीग्राम पे लिख के बोल दिया था कि भैया आई हैव बुक माई ऑल प्रॉफिट। एक लॉट छोड़ा था बस, उसी एक लॉट ने भी आज मेरे को इतना पैसा जितना है 4 लॉट में बनाए उतना ही बना के दे दिया और अभी भी होल्ड है, ठीक है। और 960 कर लिया था मैंने उसका ट्रेलिंग एसएल आज। तो ऐसे होती है, ऐसे आप अपने आप को ग्रीन रख सकते हैं। लॉस बुक करना सीखिए, तरीके से ट्रेडिंग करना सीखिए। अगर आपने 2 लॉट लिए हैं, 4 लॉट लिए हैं, एक रेजिस्टेंस जोन पे आके आधी क्वांटिटी या 80% क्वांटिटी बुक करिए। ये ऐसे पैसा नहीं मिलेगा इस मार्केट से, ठीक है। चलिए ये तो दूसरी बातें होगी। और कब से बताता आ रहा हूं आपको, एक अपसाइड पेंडिंग है, एक अपसाइड पेंडिंग है। बट भाई मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं कि आपको बता दूंगा कि 3 अगस्त वाले दिन ऊपर जाएगा ब्रेकआउट देके, ठीक है। बट डायरेक्शन पता है तो कम से कम उसके अगेंस्ट आपको प्ले नहीं करवा रहा हूं कि शॉर्ट करके बैठ जाओ, शॉर्ट करके बैठ जाओ, नहीं, ठीक है। हाँ शॉर्ट के भाई सौदे जरूर बनेंगे, वो इंट्राडे बनेंगे, कैरी करने वाले नहीं बनेंगे, ठीक है। बीटीएसटी वो उस टाइप से नहीं नहीं करना है। हो सकता है प्रॉफिट भी हो, जैसे यहाँ पे किसी ने किया है, किसी को ज्यादा ही नॉलेज है, जैसे एक मेरे बड़े भाई हैं क्या, वो उनको ऑप्शन डेटा की इतनी जबरदस्त नॉलेज है, उन्होंने यहाँ पे भी कैरी करके 2 दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। या तो फिर भाई उतने शातिर बनो कि नहीं तुम डेटा को पढ़ना जानते हो और कल मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। मेरे को इतनी समझ नहीं है, मैं 20 में से जब कोई ऊपर चीज रहती है उसमें कभी शॉर्ट करके नहीं खेलता, कैरी ही नहीं कर सकता, ठीक है। इंट्राडे करूंगा और बुक करूंगा। अब ये जो यहाँ पे भाई इसने दिया तो है ब्रेकआउट, इसमें तो कोई शंका नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आज गैप भी है, गैप कितने पॉइंट का एक बार देख लेते हैं। इसका है हाई 892, इसका है लो 915, 23 पॉइंट का गैप है, अच्छा खासा गैप है, ठीक है। तो भाई गैप भी फिल करने नहीं आया, इसका मतलब कल खोलेगा तो अप ही, ठीक है। कल खुलना तो 80 to 90% आई एम श्योर कि कल अप ही खुलेगा, ठीक है। नीचे की तरफ आता तो ये गैप भरने के लिए आज गैप भर के जाता। अब कल कहां खोलता है, क्या चाल रहती है, फिर ऊपर खोल के नीचे की तरफ आता है, वो कल ही पता लगेगा, ठीक है। बस आप एक लेवल मार्क कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मैंने तो इनफैक्ट 1 बजे के बाद मार्केट को ट्रैक भी नहीं किया, 3 बजे खोल के देखा था। में 16,000 के लगभग ही आ रहा है भाई, इसने खींचा ही लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे 15,960 ये तो ब्रेकआउट का लेवल था। 15,960 के ऊपर जब एक घंटा मार्केट टिक गया तो उसके बाद भी जो शॉर्ट में बैठा है तो यार थोड़ा, अरुण जी क्या नाम है कुंटे जी, वो बोल रहे थे एसएल रख लेना है आपने। अगर यहाँ पे पी भी ली है, एक बार मेरा भी मन कर रहा था कि मैं एक पुट लूं, बट 16,000 का 25 पॉइंट का एसएल था, वो एसएल एसएल रखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है मिनिमम, ये इतना तो ऊपर जाएगा ही जाएगा भाई, ये जो चैनल है, ठीक है, इसको आप इतना ही चैनल मान लो, इससे ऊपर भी मत मानो। तो 15,650 से लेके 900 तो 250 पॉइंट, तो यहां से 250 पॉइंट 16,000, 16,150 हाथ हो गया एक ही दिन में। लो मौका भी नहीं दिया इसने, ठीक है। अब ये आपको नीचे मिले ना कभी को 16,040, 16,050, भाई बाई करना है वहां, ठीक है। और भगवान करे गैप फिल हो तो यहाँ पे डेफिनेटली बाई कर लेना, जैसे ही ये गैप फिल हो, ठीक है। 960, 940 अब जिस दिन स्क्रीन पे अगर आपको दिख जाता है, क्योंकि भाई ये बहुत तरसा हुआ और बहुत ही फंसी हुई रेंज को तोड़ के गया है। नो वन कैन गारंटी कि गैप फिल करने भी आएगा, बट इन केस ये गैप फिल करने के लिए आता है और यहाँ पे दिख जाता है तो बाई है, मस्ट बाई है, मस्ट बाई। छोटा सा एसएल रख लेना 922-25 का और बाई कर लेना, ठीक है। ये तो थी बात कल गैप फिल करने आता है कि नहीं, ये सीन बन गया फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब यहां पे 1 घंटे की चार्ट में इतना कुछ दिख रहा है, 15 मिनट का लगाते हैं, ये 1650, ठीक है। एक 1650 इसको रखिएगा एसएल और कल की तेजी को राइड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और किसी को ज्यादा दूर लग रहा है तो मार्केट बंद हुआ है 16,100, ये कैंडल का लो,
ये 1685, 1600 कह रहा हूं, 16,050 और 16,080, इसको रखिए एसएल। और अगर ऊपर की तरफ जाता है जाने दीजिए। मेरा एक, भाई मैं सीधा बोल रहा हूं, एक ही लॉट है मेरे पास, मैंने बाकी बुक कर लिए थे। ठीक है, मैं कोई होशियारी नहीं बखाड़ना चाह रहा कि मैं 15,000 नीचे 500 से आपको, हाँ व्यू राइट हुआ है। ठीक है, एक लॉट ये मेरा फायदा दे रहा है, इसको मैं कैरी करके रखा हूं। और अगर मुझे फर्दर बाइंग यहाँ पे किसी के आसपास मिलती है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं दोबारा बाइंग करूंगा। और बैंक निफ्टी तो अगस्त की मेरी ऑलरेडी पेंडिंग है, बट वो भी अभी कॉस्ट पे आई है आज। ठीक है, कॉस्ट पे आई है, देखते हैं। तो ये था तो दोस्तों निफ्टी का व्यू। मेरे को तो मार्केट तेज ही लग रहा है, मंदा कहीं से लग नहीं रहा। एक एक गैप है, और कल भी गैप अप होके ऊपर ही बंद कर दिया ना, तो 16,500 800 भी दिख सकता है आपको इसी मंथ में। कल भी गैप अप हुआ और गैप फिल नहीं करने आया और ऊपर जाके बंद कर दिया, तो बी रेडी टू सी 16,500 एंड 16,800। ठीक है, अब कुछ एक लोग थे जो एक ग्रुप में आज बोल रहे थे कि सबको पता है लॉन्ग रन में तो ऊपर जाएगा, सबको पता था 16,000 आएगा, टाइम बताओ। तो भैया जिसको टाइम, तो आप एक रॉन्ग फील्ड में। ठीक है, बाकी बहुत लोग हैं जो आपको बता देंगे, डेट और टाइम बता देंगे, उस दिन जाएगा। एक बात बताता हूं, लो आज ही बताता हूं। ठीक है, ये है, इसका वीकली चार्ट लगाता हूं, किसी कोई बोलेगा भी नहीं। निफ्टी यहां भी आएगा, ये क्या लेवल निकल के आ रहा है, 12,230। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है टाइम, तो उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। आप इसको ट्रेड एक ही चीज पे कर सकते हैं। ठीक है, ये वीकली चार्ट लगाइए, ट्रेंड रिवर्स हो, सबसे पहले मार्केट 20 EMA ये 15,300 के नीचे चलना शुरू करे। ठीक है, हाँ भैया चलने लग गया, तो आप इसको शॉर्ट करो। ठीक है, अगला पड़ाव रहेगा आपका, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 2-2 3-3 महीने होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका एसएल 15,700 800 हो जाना चाहिए, और 15,300 के नीचे आपने शॉर्ट किया है। टारगेट आपका रहेगा 14,200। ठीक है, अब 14,200 पे करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट बुक, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करेगा, बट अगेन जब 14,200 को तोड़ेगा, देन आपका टारगेट हो जाना चाहिए 13,600, और दूसरा टारगेट हो जाना चाहिए 13,100। ठीक है, देन अगेन प्रॉफिट, ऐसे करके ट्रेडिंग होती है। अब मुझे क्या पता कौन से महीने में नीचे आएगा, बट ओपन चैलेंज है मेरा। ठीक है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे दावा है, एक दिन मार्केट 12,200 290 आएगा। ये जो गैप बने हुए हैं, ठीक है, ये फिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पिछले 25 साल का निफ्टी का चार्ट पढ़ा है, 996 से लेके 2020 तक, खंगार नहीं छाकी है। ठीक है, यहां पे ये सब गैप फिल होंगे, बट लेट्स सी, पहले ट्रेंड तो रिवर्स होने दो। ठीक है, अब नीचे गैप फिल होंगे, मैं यहां से निफ्टी का शॉर्ट करके बैठ जाऊं ट्रेड। और कुछ हैं जिनको ये है कि भैया फेक रैली है, अरे फेक रैली तो ये पूरी है भाई। ठीक है, ये पूरी फेक रैली है, लोगों की जान जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, लोग तबाह हो गए, लुट गए, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो पूरी रैली फेक है 7511 से। तो कब तक लड़ते रहोगे इसके साथ, फेक रैली है फेक रैली है यार। ठीक है भाई, टेक्निकल तो देखना पड़ेगा ना आपको। ये 45 डिग्री में कोई ऊपर जाता है कभी, मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसा स्टॉक। पर भैया जबरदस्ती क्यों फेक रैली करके, क्या शॉर्ट करके बैठोगे फिर, क्या पुलिस में केस कर सकते हो, फेक रैली है मार्केट ऊपर जा रहा है। दुनिया में रिसेशन चल रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग मर गए भैया। आई हैव सीन 8 लाख पीपल्स आर पेइंग बिल, स्टिल हिज फादर वाज नॉट सर्वाइव्ड। ठीक है, 8 लाख बिल भरा है उस बंदे ने, फिर भी उसके पिताजी नहीं बचे। तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस, छोटी छोटी किराने की दुकानें बंद हो गई हैं, मेरे मेरे शहर में बंद हुई हैं, तो क्या केस करोगे क्या भैया। और ये सीवी मत सेल करो यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक भाई जिस हिसाब की कैंडल बनी है, 20 EMA के भी बहुत ऊपर जाके क्लोज दिया है। अगर ये कल भी खोलेगा तो ऊपर ही, ठीक है, ऊपर ही खुलना चाहिए मार्केट। और अब ये गैप तो फिल होना चाहिए एक बार, जो कि आता है 35,680 पे। ठीक है, बट ये एक डिप इसमें आनी चाहिए, एक डिप इसमें
आनी चाहिए, वो चाहे यहाँ पे जाके ऐसे करके आए। क्यों? ये जब तक ये 10 EMA 20 EMA के ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक 10 EMA 20 EMA के ऊपर नहीं आ जाता तब तक ये पूरी स्पीड से नहीं भागेगा। आपने देखा होगा यहाँ पे इसकी मौत आ रखी थी इसको क्रॉस करने में, पर जैसे ही इसने 940 970 80 इसको क्रॉस किया, फिर गोली की तरह भागा। ये भी देख लीजिए आप पहले ये EMS देख लीजिए। ये 10 EMA है 940, ये 20 EMA 830, ये 50 EMA 770। 3 दिन से इसकी मौत आ रखी थी इस लेवल को क्रॉस करने में, पर जैसे ही इसने, आप ये देखेंगे 930 940 पार किया, यहाँ पे ये 939, ये भाग गया सीधा 150-200 पॉइंट की रैली। और इसमें मैंने आज ट्रेड भी दिया था आपको, 5 मिनट का चार्ट सीधा कपन वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट 35,100 आ रहा था। ये पांच मिनट के चार्ट पे ही इसकी जो रेंज निकल के आ रही थी वो यहां से 200-250 पॉइंट अप आ रही थी 850 के, जब इसने क्रॉस किया था। जो टेलीग्राम पे वही ग्रुप, वो जो तो चैट ग्रुप में डाल दिया था। ये जो रेंज निकल के आ रही है 250 पॉइंट की निकल के आ रही थी, ठीक है। और यहाँ से 250 पॉइंट 850 में प्लस करते हैं 35,100 आ रहा था। तो ये टारगेट भी इंट्राडे में अचीव हो गया भाई, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों, मार्केट है, कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए होती है हमेशा ब्रेकआउट की। कल को घुसा के अगर इसके नीचे बंद कर देता है दोबारा, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट भी फेक हो जाएगा। बट जिस हिसाब की बाइंग दिख रही है, और ये RSI भी देखी मैंने, ये देखिए मतलब 1 घंटे के चार्ट पे RSI 68 हो गई है, काफी ताकत लेके ये मूव आया है ऊपर। तो लेट्स सी, वो गैप तो फिल होना ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या होगा। कहाँ गया बैंक निफ्टी? ये रहा। तो ये था गाइस, ये एनालिसिस है। तेजी तो पहले से बोलता रहा था, आज हुई है, बट आप इस तेजी को कैसे प्ले कर सकते हैं मैंने आपको वो समझाया। नेवर प्ले ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। रेजिस्टेंस पे आके जरूर आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हैं, बट वो इंट्राडे में बुक कीजिए, उसको कैरी मत करके जाइए, ठीक है। और कोशिश कीजिए जहां पे सपोर्ट है वहां पे बाय कीजिए, ठीक है। जैसे यही एक सपोर्ट निकल के आ रहा है बार बार 34,500 34,600, तो यहाँ पे बाय करने की कोशिश कीजिए। रेजिस्टेंस पे आए तो 1-2 लोट छोड़ दो यार, कि ब्रेकआउट होगा तो उसको भी राइड करेंगे। अब जैसे निफ्टी में मेरा राइड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 4 लॉट लिए थे, 3 बुक कर लिए, ठीक है। और जब इस 50 EMA को छू के आ रहा था सुबह दोपहर में, जो मैंने वीडियो बनाई है, तब मुझे पूरा यकीन था कि इसने विग भी बना दिया, पक्का जाएगा। बट भैया मार्केट है, क्या लड़ूं क्या इससे? अगर ये नहीं जाता, नीचे आ जाता, ये था कि यहां नीचे हमेशा बाई करता था और ऊपर 1-2 लॉट छोड़ देता था। और इस बार 1 ही लॉट छोड़ा, तो इस बार देखो हमेशा 2 छोड़ता था, 4 लेता था, 2 छोड़ता था, 4 लेता था, 2 छोड़ता था। इस बार भी 5 लिए थे तो 1 ही छोड़ा था, 4 बुक कर लिए थे, पर इस बार ये चला गया ऊपर। तो भाई हुआ प्रॉफिट ही है, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि पैसा ऐसे ही बनता है। आंख बंद करके नहीं बनता कि नहीं यहां बाई किया यहीं जाके सेल करूंगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इन केस आपको साइकोलॉजी रीडिंग और ट्रेंड में कैसे प्ले किया जाता है, 20 EMA की क्या नॉलेज है, ये सब सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।